वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तैयारियां शुरू हो गई भगवान के स्वागत की। घर की बनी मिठाई से भगवान को भोग लगाएंगे, इसलिए ही बना रही हूँ। बेसन की खूब अच्छी स्मेल आ रही है कि काफ़ी देर तक बेसन भूंजा था मैंने। The next morning. तो फ्रेंड्स, आ ही गया वो दिन जिस दिन का हम लोगों को इंतज़ार था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने वाली है, और 12:29 का ही समय ये हो रहा है जिसमें मैंने अपने जो राम दरबार यहाँ मंगाए हैं, क्योंकि मेरे पास राम दरबार यहाँ नहीं थे, घर में है रायबरेली में मेरे पास, क्योंकि हमने अखंड रामायण की थी तो बड़ी सी फ़ोटो भी है और भगवान राम का विग्रह भी है, तो इसलिए मैंने छोटे से ही यहाँ पर मंगवाए, पर यहाँ मेरे पास नहीं था तो मैंने अभी राम दरबार ऑनलाइन ही मंगाए थे। और उसके बाद मैंने जो लड्डू वगैरह घर में देख ही रहे हैं आप, प्रिपरेशन की थी पीछे। ये वस्त्र मैं चढ़ा रही हूँ बिल्कुल जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ मोदी जी कर रहे थे भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, तभी मैं यहाँ पर सब कर रही थी। वो समय वही था और जल्दी सुबह ये करने के बाद हमारे यहाँ सोसाइटी में भी रामचंद्र जी के लिए रामायण अखंड पाठ हो रहा है। और अखंड रामायण में मैं भी जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद यहाँ ज़रूरी था, क्योंकि मेरा घर है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर राम आए, ऐसा मेरा मानना पहले है। मंदिर भी जाना है मुझे, और मंदिर जा कर के भी रामायण में भी जाना है, भगवान जी के दर्शन भी करने हैं मंदिर में। तो अभी मैं जाऊंगी और वो नेक्स्ट ब्लॉग में वो क्लिप्स आएंगे, इसलिए कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने टीवी चला रखी है, सुबह से हस्बैंड ही टीवी चला के गए थे और तब से टीवी चल रहा है। और देख देख के, क्योंकि ज़रूरी है कि वहाँ कब हो रहा है, हर कार्यक्रम से हमको पता होना चाहिए कि कब हो रहा है, इसलिए मैंने टीवी चला रखा है और उसकी आवाज़ आएगी इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है। और मैंने भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ टेबल पे रख के, मंदिर से अलग, क्योंकि यहाँ टीवी भी चल रहा था और यहाँ पर दिशा वगैरह सब सही है, तो बस उसी में मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। और देखिए मैं आरती कर रही थी भगवान की। बड़ा ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, इसलिए कि सभी लोग कर रहे हैं, चारों तरफ एक अच्छा सा वातावरण हो गया है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। और राम आएंगे तो क्यों नहीं आएगी पॉजिटिव एनर्जी। मंगल भवन या मंगलहारी जब हो दशरथ अजीर बिहारी वाली बातें सब सत्य होने वाली हैं। भगवान आएंगे तो, और भगवान हैं तो, लेकिन इनको मंदिर में जो स्थापना हो रही है उससे सभी के लिए अच्छा है। तो लेते हैं को थोड़ी सी क्लिप, तो वो ली थी और ये मैं तैयार हो गई थी। मैंने उसके बाद मैं कुछ बोल रही थी लेकिन टीवी दिख रहा था, तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा, तो बच्चों से मैंने कहा कि ले लो। और इसकी ये कपड़ा पहन के मैंने कुछ रील्स वगैरह भी बनाई थी। दोपहर का टाइम था, देखिए धूप मेरे कमरे में आ रही है जिस जगह पे है, काफ़ी उजाला है, तो मन हो रहा था कि कुछ चेंज कर लेते हैं और रील्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि सुबह तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा की है और उसके बाद फिर ये दोपहर का टाइम था, तो मैं कुछ बोल भी रही थी लेकिन इसमें वॉइस आ रही थी टीवी की, तो और लाइट भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, इस समय ध्यान नहीं दे रहे थे बच्चे, तो बस उसी में मैंने सोचा कि मेरी वॉइस आएगी इसलिए मैं बोल रही थी कुछ, लेकिन फिर वॉइस नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ बोल रही थी मैं कि हम लोग तो अवधी हैं, अयोध्यावासी ही हैं एक तरह से, क्योंकि हमारा घर अयोध्या के बिल्कुल पास है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ रामचंद्र जी का बुलावा आया, यानी वहाँ की अक्षता है, तो मैं ज़रूर अयोध्या जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पहले कभी अयोध्या नहीं गई हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। और ये तो एक सौभाग्य है जो हमें रामचंद्र जी का बुलावा मिला है, तो अयोध्या में ज़रूर जाऊँगी। और अब मैं अयोध्या जाऊँगी तो जो पहले जाते थे लोग, वो तो टेंट में दर्शन करते थे भगवान का, मैं तो भव्य मंदिर में दर्शन करूँगी, ऐसा मैं अपने मन से ही अपने प्रफुल्लित हो रही थी और बोल रही थी। और ये देखिए
हमारी सोसाइटी में भी शोभा यात्रा की तैयारी हो गई है। कल रामायण और हवन हो चुका है और वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपको, क्योंकि मैं मंदिर में गई थी, सब चीज़ों में शामिल हुई थी, तो वो दिखाऊंगी ज़रूर। तो यही सब हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और हमारे जो बगल में गाज़ियाबाद का थोड़ा सा पार्ट है, गांव है, गांव इसका नाम है, शहर ही है। तो वहाँ पर भी खूब अच्छी से इसी तरह झांकी निकल रही थी मॉर्निंग के टाइम में। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उस समय, क्योंकि मैं उस समय काम कर रही थी, लेकिन काफ़ी आवाज़ हो रही थी चारों तरफ, राम राम। ये देखिए मैं रील बना रही हूँ और इसलिए वॉइस नहीं डाला, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो ये जो आजकल ट्रेंड में गाने भगवान राम के चल रहे हैं, इन्हीं पर मैं भी रील्स बना रही थी और अच्छा लगता है मुझे रील्स बनाना। रील बनाना क्या अच्छा लगता है, आजकल तो सभी बनाते हैं। बस कपड़े पहने थे तो बस बना लिया, कुछ मन भी कर रहा था। ये मैं फ्लैग लेकर के आई थी, तो उस पर भी मैंने बनाए हैं। बस ऐसे ही देख के मन कर जाता है, अब कैसे क्या करो, क्योंकि अकेले ही करते हैं तो कुछ ढंग से हो नहीं पाता। बस फिर भी मैंने कुछ रील्स बनाई हैं और ब्राइट काफ़ी हो गया है, तो इसलिए मेकअप भी अलग अलग दिख रहा है। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया था और मैंने शाम, अब चूँकि एक ही बार मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो शाम का भी जो क्लिप थे उसमें भी वॉइस ओवर ही दे दिया मैंने। क्योंकि मैंने कई बार रील डाला तो कॉपीराइट आ रहा था, कुछ हो रहा था, तो इसलिए फिर वॉइस ओवर ही दे दिया मैंने, सारा वॉइस म्यूट कर दिया। और ये शाम के टाइम भी भगवान राम को मैंने दिया जलाया है और बालकनी में भी मैंने दिए जलाया है। देखिए हमारी सोसाइटी कैसे जगमग हो रही है और यहाँ पर भजन संध्या हो रही है। ठंड का माहौल है लेकिन भजन संध्या हो रही है और अभी भंडारा होने वाला है, भंडारा भी हुआ था हमारे यहाँ। तो बस यही सब प्रोग्राम हुए थे और वो जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो भी छूट रहा है वो ज़रूर दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर में डालूंगी मैं वो व्लॉग भी आज ही, क्योंकि कल डालने का तो कोई मतलब नहीं है, सब 22 जनवरी को ही हो रहा है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा, देखिए कितना सुंदर दिए से रंगोली टाइप बनाई है। आपको मेरा व्लॉग कैसे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।